गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से मेरे ख्याल में ये चौथी वीडियो है जिसमें मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। अब उन वेबसाइट को तो हमने फाइंड कर लिया जहाँ पे हम प्रैक्टिकल जाके मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कोई नीच सिलेक्ट की थी, मैंने आपको बताया था कि नीच सिलेक्ट करने के बाद आपने प्लस का बटन दबाना है और साथ ही दो कोमास के मिड में आपने कोई भी पैरामीटर लिख देना है। मैंने आपको पैरामीटर काफ़ी सारा बताए थे, अगर आपने उनको नोट किया हो तो इस तरह से कुछ पैरामीटर होते हैं, आपने उनको नोट कर लिया हो तो आपने इस तरह से अपनी साइट को फाइंड करना था। अब जैसे ही आपने इसको सर्च किया था उसके बाद आपको मैंने ये बताया था कि जिसकी अथॉरिटी अच्छी हो तो आपने उनको 10-10 वेबसाइटें आपने फाइंड कर लेनी है। अब आपने इस तरह फाइंड जो वेबसाइट करनी है उनमें कुछ ऐसी बातें 4 स्टेप मैं आपको मेन बताने वाला हूं जो कि हर गेस्ट पोस्ट मैन जो होता है वो इस चीज़ को नोट करता है और आप भी इन 4 चीज़ों को नोट कीजिए। सबसे पहले जो 4 पॉइंट हैं उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो DR नोट करना है, डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग क्या होती है? जैसे ही उसको गूगल में सर्च किया उस पे अगर कोई विजिटर आया तो उस पे आपको गूगल पॉइंट देता है जिस पे आपका डोमेन रेटिंग बन जाता है। अगर उस पे विजिटर काफ़ी देर ठहरा रहता है, इसके काफ़ी सारे पहलू होते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए गूगल उसको रेटिंग देता है आपकी वेबसाइट की डोमेन को, जिसकी वजह से आपकी डोमेन रेटिंग बढ़ती है। या आप बहुत से पैरामीटर यूज़ करके अपनी डोमेन रेटिंग बढ़ाते हैं, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ये होती है DR डोमेन रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी वेबसाइट रैंक होगी। उसके बाद जैसे आ जाता है दूसरे नंबर पे, आपने एक ख्याल रखना है DA का, डोमेन अथॉरिटी। ये रेटिंग की अलग बात हो गई, दूसरी आ गई अथॉरिटी। अथॉरिटी ये होती है कि आपकी साइट को, मिसाल के तौर पर जिस तरह साइट पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू बनी हुई होती है, उसी तरह कम अरसे में आपकी वो वैल्यू, बड़े अरसे वाली वैल्यू जब आपकी बन जाए, यानी कि DA डोमेन अथॉरिटी बन जाती है, आपकी अथॉरिटी बन गई एक किस्म की, कम अरसे में या ज़्यादा अरसे में जो भी होता है वो एक डोमेन अथॉरिटी होती है जिसके बिना पर आपको भी रैंकिंग मिलती है। अब ये जो चीज़ें ज़्यादा होंगी हम उस वेबसाइट को अच्छा समझेंगे, जिसकी कम होगी हम उसे फारिग समझेंगे। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिस वेबसाइट की हमारे पास ट्रैफिक हाई होगी, ज़्यादा होगी, वो हमारी वेबसाइट अच्छी होगी, और जो कम होगी वो हमारे ख्याल से वो वेबसाइट हमारे काबिल नहीं है गेस्ट पोस्टिंग के लिए। उसके बाद एक चौथा पॉइंट है जिसको हम कहेंगे स्पैमिंग स्कोर। स्पैम स्कोर ये होता है कि आपकी साइट पे कितनी पेनल्टी लग चुकी है, कि आपकी साइट फारिग है, आपकी साइट को कोई भी इशू आ चुका है जिसमें कोई भी रीज़न हो सकता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड की वजह से हो सकता है, आपकी वेबसाइट के यूज़र की वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी स्पैमिंग या आपने कंटेंट सही प्रोवाइड नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से स्पैमिंग लिस्ट में आप जा रहे हैं, तो उसको हम स्पैम स्कोर मुकर्रर करें। अब ये जो 4 चीज़ें हैं हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए जिसकी अच्छी होंगी ये 4 चीज़ें हम उसको नोट करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह के लिंक इकट्ठे कर लेने हैं जैसे मैंने किए हैं, तो मैंने भी आपके साथ ही इकट्ठे किए हैं। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि 10 नीच के लिहाज से आपने URL इकट्ठे कर लेने हैं, उस तरह मैंने भी ये URL इकट्ठे कर ली। अब मैंने यहाँ पे देखें तो 4 चीज़ें मैंने रेड में लगा के रखी हुई हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो मेरी पहली वेबसाइट मैंने फाइंड की है उसकी DR 88 है, यानी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है जिसकी 88 हमें DR प्रोवाइड की जा रही है, यो हमें दिखा रहा है। और
कम अज़ कम इसकी DR25 प्लस होनी चाहिए। मैं आपको नीचे लिख के बताता जाता हूँ, आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद DA है, इसकी 72 है, ये भी कम अज़ कम 25 प्लस होनी चाहिए, इससे कम काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपके अगर आप अपने कस्टमर बनाना चाहते हैं या अपने क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए। इनसे नीचे वाली वेबसाइट आप नोट ना कीजिए। अब स्पैम स्कोर जो है हमारा मैनेज मतलब 5 से कम होना चाहिए, यानी कि 5 मैनेज कर लें, इसको 5 मैनेज होना चाहिए, 5 प्लस नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर स्पैमिंग होंगी तो बात साफ ज़ाहिर है आपने कोई स्पैम करके ये DA/DR बना रखा होगा। यहाँ पे देखें तो 4% आ रही है इसकी स्पैमिंग स्कोर। ये कुछ रीज़न हो सकती है वेबसाइट में जिसकी वजह से 4% है, वरना ये स्पैम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसका DA/DR अच्छा जा रहा है। अब हमें यहाँ से स्पैमिंग की और भी हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि यहाँ से 700K प्लस ये हमें जो ट्रैफिक मिल रही है मंथली बेसिस पे, या यहाँ पे देखें तो आपको कम अज़ कम ऐसी साइट मिलनी चाहिए जिसकी 1000 प्लस ट्रैफिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 4 चीज़ें हम नोट करेंगे तो इससे हम जब क्लाइंट को वेबसाइट सेंड करेंगे तो ये चीज़ देख के हमारा क्लाइंट खुश हो जाएगा और हमें ये कहेगा, उसका एतबार बन जाएगा कि ये वाकई ही रियल वेबसाइट हैं जिस पे अथॉरिटी है पड़ी, मैं इस पे अपनी गेस्ट पोस्ट का लिंक आसानी से लगा सकता हूँ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, मद्देनज़र रख सकते हैं कि क्लाइंट आपसे पूछेगा ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको मेन ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास शुरू में आपने काम करना है तो आपने ये 4 चीज़ें लाजमी नोट कर लेनी है। उसके बाद ये जो 3 चीज़ें मैंने और भी लिख रखी हैं, यानी कीवर्ड इसमें कितने रैंक हैं, वो 302.1 के दिखा रहा है, और यहाँ पे बैकलिंक कितने हैं, 20.4 मिलियन बैकलिंक इसने लगाए हुए हैं, और ये कौन सी कंट्री में, ये वर्ल्ड वाइड में रैंक कर रहा है। तो ऐसी वेबसाइटें के लिए आपने ये चीज़ें आपने अपनी वेबसाइट की लिस्ट में ऐड कर लेनी है। अब आपको ये भी पता लग गया इस वीडियो में कि आपने लिस्ट कैसे बनानी है और किन किन चीज़ों को आपने मेंशन करना है। आपने सबसे पहले तो लिंक लगाना है, उसके बाद आपने DR और DA लगाना है, उसके बाद स्पैम स्कोर, और उसके बाद ट्रैफिक और कीवर्ड और बैकलिंक, उसके साथ कंट्री आपने लिख लेना है। इस तरह की शीट आप बनाएंगे तो आप अगर अपने कस्टमर को सेंड करेंगे तो ये वाली शीट आपकी कहीं रिजेक्ट नहीं होने वाली, आपको ऑर्डर जल्दी मिल सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि आप इस तरह की जो शीट बना के रखेंगे तो ये आपको अच्छी वेबसाइटें आपको भी लगेंगी और आपके क्लाइंट को भी लगेंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको यही बताना था कि किन चीज़ों को, मेन पॉइंट्स को आपने नोट करना है। तो ये चीज़ें हैं DR, DA और ट्रैफिक और स्पैम स्कोर। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना बताना था, आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।